तो बेटा लोग ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके, सो गाइस एंड गर्ल्स, वापस पीवाईक्यू पे आ जाते हैं अपन लोग फिर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो अब ये वाला क्वेश्चन क्लियर है फिर, डायमंड क्यूबिक वाला? हाँ जी सर। परफेक्टो। ऑल राइट, अगला भी कर दो। इस बार ध्यान रखना, रेडियस नहीं डायमीटर पूछा है, मेरे से गलत हो गया था एक बार। टू 88। चेक करते हैं, चेक करने में क्या हर्ज है। ओके, एफसीसी है। हाँ एफसीसी है, और हमें 2r निकालना है, तो 2r इक्वल टू हो जाएगा, 4r होता है √3 है, सॉरी √2 है, तो 2r हो जाएगा √2a/2। ओके, √2 होता है 1.414, ए है 408, 400 मान लो चुपचाप, डिवाइड बाय 2, लगभग 200 के आसपास, 200 इंटू 1.282.8, कोई आसपास आंसर है? ए ऑप्शन हो गया, डन। इतना करके खत्म कर दिया क्वेश्चन हम लोगों ने, सबसे हो गया ना। यस सर। अगला चैप्टर जो होगा ना, टाइमिंग लगाना अगले चैप्टर में, अभी मत देखना क्वेश्चन उसके कुछ भी हो जाए। अगला चैप्टर सॉल्यूशन जब खत्म होगा, टाइमिंग लगाना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करना 0.75 से, उतने मिनट्स में करना ही है, और मैक्सिमम कट होने चाहिए। तुम लोगों की ट्रेनिंग जरूरी है इस चीज की, पर्सनल लेवल पे, ठीक है ना? अब भाई कुछ सोच के बोल रहा है, सही बोल रहा होगा, समझो। ओके सर। ओके, अच्छा, आज तुम लोग की तारीफ नहीं की ना। हाँ भाई नितिन, मुझे राजदीप बता रहा था सर आपके सामने नहीं बोलता, मेरी खूब टांग खींचने की कोशिश करता है वो। मैंने बोला सही में? बड़ी खुश हुई जान के यार, मुझे लगा यार तो ये तो गुमसुम सा रहता है, कैसा रहेगा जिंदगी भर ऐसा, बट बस मेरे सामने ही तू जैन हो जाता है, वैसे तू प्रॉपर पंजाबी है, अच्छा लगा देख के मुझे, वेरी गुड। सर है ही नहीं वो। होगा नहीं है, चल रिकॉर्डिंग सुन लेगा, नहीं। रिकॉर्डिंग सुन लेगा अपनी वो। और हाँ ग्रेसी, योर सॉन्ग इन द मॉर्निंग, हाँ यार। तूने मुझे लिटरली भगवान के बहुत क्लोज अभी ले ही आई थी मेरे को, लगभग ना, हाँ आप हो, और आप मेरा कबाड़ा नहीं कर रहे हो। बट फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ, तो मैंने बोला वही है भाई, जाको मारे साईं रख सके ना कोई, मतलब आई एम अ बिलीवर इन गॉड ना, बट मुझे पता है उनको उतना मैं पसंद नहीं हूँ, तो वो करते रहते हैं काम। तो मैं रोज एक ही चीज प्रे करता हूँ कि भाई जो करना है मेरे साथ करना है यार, मेरे साथ वालों का कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए। भाई मान के बात करता हूँ उनके साथ में, भाई भाई ब्रो कोड इस टाइप से। बट ऑसम यार, लिटरली टू गुड, करते रहा कर बीच बीच में शेयर यार, अच्छा लगता सुन के, ठीक है? मतलब ऑब्वियसली बात है, एक तो मैं डालता हूँ, कभी कभी अच्छे होते हैं, कभी लिटरली टॉर्चर करने के डालता हूँ मैं जानबूझ के लोगों को, ये से हरकतें तो है मेरी, क्या करूं। आहा, यही क्वेश्चन जिसमें सब फंसे थे, मॉड्यूल वाला, आंसर आना चाहिए 4, पर आंसर दिया है 1, पर एटम है। क्योंकि इनने पर एटम बोल के यस क्वेश्चन खत्म सर, कर। पर पर एटम है। स्फीयर। हाँ। हाँ वही है ना, अच्छा क्वेश्चन था ये। 13th हो गया। यस सर। अच्छा सर मान लो, लेकिन उसमें यस बाइवेलेंट और सर। मोनोवेलेंट का वो हुआ है। क्या चीज? बाइवेलेंट और मोनोवेलेंट दिया हुआ है। हाँ हाँ, तो तो सर जब फॉर्मूला करते हैं तो जैसे CAF है,
उसका CaF2 बन जाता है, तो वो मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ करना तो वही था एक्चुअली, तो करना तो क्या था तुम बताता हूँ मैं। जैसे इसमें अब मान लो हमको भूल गए, हम मान लो भूल गए टेट्रावॉइड ऑक्टावॉइड सब भूल गए भाई। डाइवेलेंट मेटल है ए, मतलब ए क्या है 2+, ठीक है। और 2 और दूसरा क्या है, मोनोवेलेंट मेटल है B+, और ऑक्साइड है O2-। सब कुछ ऐड कर करके 0 आना चाहिए था। देखो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। डी ऑप्शन में। कौन सा? डी में। डी में आ रहा है। चेक करो क्या ये आंसर है क्या। यस सर। बस, ये तो करने का तरीका तो अपने को आता ही है। ऑक्साइड CCP में है, ठीक है। 1/4 टेट्रा ऑक्यूपाइड बाय डाइवेलेंट, तो 1/4 ऑफ टेट्रा मतलब हो गए 2। और ऑक्टा 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 ऑक्यूपाइड, ऑल ऑक्टा ऑक्यूपाइड बाय B, तो 4। तो 4 2 4, 2 1 2, ठीक है। तो ये हो यस जाएगा सर। AB2O2, खत्म। ठीक है, यस सर। चलो अच्छा लगा वो देख के सुन के मुझको। वैलेंसी देकर रखी उससे ही हो गया था। ऑल राइट, आहा 14th 14th हुआ। यस सर। बस कुछ खास नहीं। और हाँ 0.41। हाँ, वही 0.414 का वो रेंज देख लो बस। पॉइंट इसका रेंज क्या बोलते हैं, कहाँ गया रे बाबा। इस रेंज में होना चाहिए, √2 - 1, √3 - 1, इनकी रेंज में होना चाहिए बस। डिवाइड करने के बाद चेक कर लो, अपने आप हो जाएगा। मतलब 0.4 से कम नहीं हो सकता ना। आई थिंक आंसर ये है 241.5 मिनिमम। हाँ यस सर। बस ठीक है, हो गया अब, यस सर। खत्म। एक्चुअली वो कैसे समझ में आया, अगर इसको हटा दो ना, 2 को हटा के 1 रखो, तो ये √2 के आसपास कुछ कुछ आता है, समथिंग लाइक दैट। तो थोड़ा बहुत समझ में आया देख के मुझे, मल्टीप्लाई करते हुए। ऑब्जर्वेशन 15th, हो गया था। चेक कर लेते हैं। 387, क्या निकालना है, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। बस इतना सिंपल है। एक कॉर्नर पे होगा, दूसरा बॉडी सेंटर पे होगा, अकॉर्डिंग टू देम। करेक्ट। एक कॉर्नर पे होगा, एक बॉडी सेंटर पे होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, या वाइस वर्सा। हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस क्या होगा, √3 √3 a/2। तो 1.732 डिवाइडेड बाई 2, थोड़ा सा ही कम आना चाहिए। 80% करीब आंसर आना चाहिए। 387 का कुछ है क्या, कुछ 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 देखो 335। चेक 335 सर। चेक, यही आंसर है क्या, ये दोबारा गलती ना सर कर अगर दियो मैंने। हाँ √3 को 1.7 लेंगे तो फिर 331.5 आएगा। परफेक्ट, क्या बात है, सीख गए। गुड 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 गुड, नाइस, इम्प्रेसिव। ये इनके भी लगवाओ भैया, मैं इनको बोलता हूँ सर से कि फिजिक्स के भी लगवाओ, ये ऑब्जेक्टिव वाले खासकर। बच्चों को क्लास में समझ में तो आ जाता है, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेसी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है क्या। यस सर। ओहो, चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर कुछ छूट जाए इस टाइप से तो रिकॉर्डिंग में तुरंत डाल दूंगा, तुम लोग टेंशन मत लो, ठीक है। ओके सर। क्योंकि मेरी तरफ वाईफाई है तो कम से कम रिकॉर्डिंग सही से हो रही है। ओके, सो देख रहे हो अपने सर को, मतलब क्लास ले रहा हूँ बट बीच में मोबाइल देखने की आदत है।
और बच्चों को सिखाएंगे ये कि मोबाइल इतना यूज नहीं करना चाहिए, बाय बड़े। इसलिए मैंने कभी को डांटा नहीं आज तक, ना मोबाइल के लिए ना मस्ती करने के लिए। जब सर ही ऐसे हैं तो बच्चे कैसे होंगे। 16। अरे सेम क्वेश्चन, हद चोर लोग हैं यार, कसम से लगभग सेम। अच्छा एक मिनट, एक और रिपीट है, देखो 17, देखो 17, देखो सेम क्वेश्चन है। यस सर। सर ये तो 16-17 नंबर फ्री के हैं। हमारी सरकार इतनी आलसी हो गई है ना, सीरियसली। चलो कोई ना, अच्छी बात है। तो 17 है किसी का डाउट? 17, 16, 17 किसी का डाउट है कि अब कर लोगे? कर लेंगे सर। ओके, या करके चेक कर लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कहाँ जाना है वैसे भी। अभी कर दो 16, 17। 18 देख के हो गया होगा। ये अंकिता के पेपर का क्वेश्चन है, खूब उड़ती थी मेरे सामने ना, उड़ और उड़। होते हैं ना कुछ स्टूडेंट, कोचिंग वोचिंग के चले जाते हैं, हमें शो ऑफ कर रहे होते हैं, हमने तो ये भी कर लिया वो भी कर लिया, ले हाँ, आए बड़े। कर दो खत्म इस क्वेश्चन को, 15-16 को अभी इस समय। हो गया सर। एक जो हमारा 16 था उसमें एवरेज लेकर 153 के आसपास आ रहा है। वेरी गुड, हो गया, दैट्स इट, डन, वेरी गुड। 16 का बहुत सिंपल था। 351 इंटू, रेडियस निकालना है ना, 1.732 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4। तो 1.7 का ही हटा ही देते हैं, तो 1.7 लगभग हो जाएगा 17, ठीक है, मतलब हाफ से थोड़ा सा कम। एक ही ऑप्शन है। 351 के हाफ से, 351 का हाफ कितना हो जाएगा, 175.5, इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। हाँ हो गया, डन डन। भी हो गया 25 पॉइंट आ रहा है तो इसका भी 128 आ रहा किसका? है। नहीं समझा नहीं, दोबारा बोलना। अच्छा एक मिनट, मैं चैट होगा तो तुम टाइप कर देना, जो चैट में ऑन कर देता हूँ। हाँ, इस पे लिख दो चैट पे। सर अगर 17th का √2 को 1.4 लेकर करे तो एग्जैक्टली 128 आएगा। सही है, यस कोई सर। तो वैसे 127 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो 128 एक ही ऑप्शन है, दैट्स आल्सो डन। बढ़िया है ना, सही। ये देखो, ये आया था मेरी ईयर वालों के क्वेश्चन, इसमें भी पता नहीं क्या करके आए हैं। पता है ये तो वैसे ही पूछ जाता कि ये वैल्यूज तो कभी देखी नहीं गई हैं, सीरियसली। अच्छी बात नहीं है कि किसी के सिलेक्ट नहीं होने पे खुशी मनाना, बट सीरियसली जब इन बुलीज का नहीं हुआ था ना, तब ये बाहुबली खुश हुआ था, लिटरली। पता है, ये अगर तुम में से किसी में अगर ये आदत है ना, तो अच्छी बात बिल्कुल नहीं, कि मतलब कोई अगर कोचिंग नहीं जा रहा है या फिर कमजोर है पढ़ने में, नॉलेज समझो उसका, उस बात पे कहता है अगर उसका मतलब उसके मजे लेना ना, इट्स रियली बैड। और ये लोग करते थे, ये लोग स्कूल में, अंकिता, आकृति और एक और कोई था, थी सॉरी, ठीक है ना। मुझे तो ट्राई किया, मतलब जेंडर बायस्ड नहीं होता ये, मेरे साथ भी ये करते थे ये लोग बैठ के। वो तो भला हो आकांक्षा का, वो खो खो टीम के कैप्टन,
उसकी वजह से, वो झाखड़नी की वजह से मैं बचा हुआ रहता था इन लोगों से। मतलब सर वॉज लाइक लाइक हैप्पी गो लकी टाइप पर्सन हु न्यू हाउ टू स्कोर मार्क्स। ऐसे कोई पढ़ाकू टाइप के लड़के बिल्कुल नहीं थे। एंड आई थिंक सिलेक्शन इसीलिए हुआ है बस। तो ये चीज समझ लो, आप पढ़ने में कितने भी अच्छे हो, यू नीड टू बिल्ड एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच फॉर योर सेल्फ विच यू आर डूइंग राइट नाउ, एंड आई एम रियली हैप्पी सीइंग दैट। कीप इट अप एवरीवन। 19th स्टेटमेंट पढ़ने वाले, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पहला इनकरेक्ट है, देखो यस सर। हो गया, आगे पढ़ना ही नहीं है। आगे के स्टेटमेंट बस ऐसे देख लिया करो एक बार कि हाँ कल को आ जाए तो पता ही करेक्ट है। सर लेकिन सी में 0.52 नहीं आएगा? 0.52 ऑक्यूपाइड है क्या, अनऑक्यूपाइड? अरे यार इनकी मिस्टेक्स ना। ऑक्यूपाइड। अरे यहाँ अनऑक्यूपाइड आना चाहिए था। परेशान हूं मैं इनके एरर से। वो आना चाहिए था अनऑक्यूपाइड। ठीक है, ये इनका शायद एग्जाम का एरर नहीं है, जिनने टाइप करवा उनका एरर है। बताओ, इसमें टाइपिंग एरर हो जाते हैं बड़ी बड़ी किताबों में, एमटी जैसे, है ना? यस सर, जो मेरे पास है उसमें अनऑक्यूपाइड ही है। हाँ, ये एरर्स तो होते रहते हैं। अब देखो यार, एक पूरी टीम जिसको मतलब अच्छी बड़ी सैलरी मिलती होगी ये सब करवा लिखवाने के लिए वहां पे एमटीजी की बुक्स में, उनसे गलतियां हो जाती है। मुझे देखो अकेला एक आदमी जिसने 15 दिन में बनाए हैं 30-32 मॉड्यूल, कितनी गलतियां हो सकती है? कोई हेल्प करने भी नहीं आया, बताओ। हाय वॉक अलोन, आज मैं ये गाना सुनूंगा और मैं डालूंगा आज स्टेटस में, आई वॉक अलोन। अगला 20, क्या बनाना है हमको? पी पी टाइप टाइप। सेमीकंडक्टर। तो कम वैलेंसी वाला डाल दो। बोरॉन। बोरॉन। हो गया, हो गया। ये मैंने फिजिक्स में पढ़ा था अच्छे से, फिजिक्स में मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया था उस समय। अब याद कुछ नहीं है बस, इसलिए तुम्हें क्लास में से बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, बाकी भाई साहब दिखा देंगे क्या होता है। 21, सही है। बहुत बढ़िया है ना? रूट ए। टू, रूट ए क्या? और आर का रिलेशन। हाँ और क्या, बस सबके लिए आर रख दो, काम खत्म, एक टर्म्स में हो गया। सिंपल बी और ये एफ, तो a/2 √3a/4 √2a/4 खत्म, है ना? यस आंसर, सर। आंसर क्या आ जाएगा हाँ हाँ, इसका? ठीक है ठीक है। सी। ये सी आएगा कि, एक मिनट, कौन सा आ गया? हाँ सी सर आ वो गया। हाँ हाँ, ये मिल गया मिल गया मिल गया। ये इन्हें √2/4 को लिख दिया, 1/2 √2। हाँ ठीक है ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा। ओके, देखो ओरली ओरली होते इतने अच्छे से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख के ना मतलब आंखें ऐसे, देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, बढ़िया बढ़िया। मतलब हर ईयर में 2 या 3 क्वेश्चन तो है ही मिनिमम। एंड दिस इज व्हाई आई से एनसीईआरटी किया करो क्वेश्चंस, मतलब उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी का इसमें आ गया था। मद्रासी था बस एक, ओनली फॉलो माय नोट्स, डो नॉट डू एनी बुक। क्यों क्यों नहीं पता? क्यों? क्योंकि हम डाउट पूछ लेंगे फिर वो बता नहीं पाएगा। क्वेश्चंस करवाना इंपॉर्टेंट होता है ना भाई, थोड़ी तो वो पढ़ा सकता हम लोगों को। सुनते ही नहीं है लोग, फिर हमको बोलता है अनकल्चर्ड नॉर्थ इंडियन पीपल। ये बताओ भाई 22 π/6, 22 हो गया था। यस सर, पाई 23 क्लास में यस। कराया हुआ है, अगर देखा हो तुमने 23 जो क्लास में। और एक और तरीका तुम्हें बताता हूँ, बहुत सिंपल है, और एक क्वेश्चन करवा के तुमको देख भी लूंगा मैं। देखो, NaCl में चार्ज क्या है? 1, करेक्ट। SrCl2 में चार्ज क्या है? 2। तो हमको NaCl कितने चाहिए होंगे SrCl2 के बराबर रखने के लिए? एनायंस को 2। 2 चाहिए होंगे। अब 2 चाहिए होंगे, उसमें से एक SrCl2 आ जाएगा, करेक्ट। 2 चाहिए होंगे, उसमें एक SrCl2 आ जाएगा, और एक क्या रह जाएगा? वेकेंट। समझ रहे हो? यस सर। इनटू, मतलब वेकेंट नहीं, मतलब एक Sr2+ आ जाएगा उसकी जगह पे, ठीक है। इनटू 10⁻⁻2%
ये तो मोल आया है इनटू एवोकाडो नंबर। सर करना, -4 है। हाँ -4 है, वेरी गुड, -4 और अच्छा हो गया ये तो आंसर आ जाएगा ये वाला। क्लियर? क्लियर? यस सर। एक तुम करके बताओ मुझे। SCCl3 को 10⁻³ मोल परसेंट डोप किया गया बाय TiCl4। डू इट। टू इंटू 10⁻80। चेक करो इतने हाँ। ओहो, ओके। स्कैंडियम का चार्ज 3, टाइटेनियम का चार्ज 4। एलसीएम 3 और 4 का कितना होगा? 12। तो इसके 4 चाहिए, इसके 3। 3 चाहिए। अब 4 स्कैंडियम थे, उनको 3 टाइटेनियम ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक वैकेंसी क्रिएट की। 3 यस सर। स्कैंडियम ने इंटू 10⁻³ बाय 100 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। जल्दी हो जाएगा। अब कितना आएगा आंसर? ये तो 1 ही हो गया, हटाओ, खत्म। ओह, 2 2 2 2, जल्दबाजी में गड़बड़ी हो जाती है। 2 तो जाएगा 2 इंटू 10⁻18 आई थिंक। हाँ, यस सर। राइट, यस सर। ओके, सीख गए। ओके, अब आगे 24th। ये फिर टॉपिक आ गया, मैं फिर भटक जाता हूँ यार। एफ सेंट। वो है ना Windows। एफ सेंटर वाला, वो एक तो गोल्डन येलो था, मुझको वहां कोई दिक्कत नहीं। पेल येलो। ठीक है, वो NaCl का। ठीक है, फिर कौन सा है? KCl का, वॉयलेट लाइलैक का, मुझे वहां कोई दिक्कत नहीं है। वो जो यार LiCl का क्रिम्सन रेड था ना, पिंक, डार्क पिंक जैसा होता है। लाइक आई रिसेंटली सॉ समवन इन अ मिरर सेल्फी डार्क पिंक सूट के साथ, और लिटरली मेरा पता है पहला कमेंट क्या था? लिथियम। उसने बोला बॉस थोड़ा तो कभी जिंदगी में केमिस्ट्री से बाहर आके देखो। तो मैंने बोला भैया केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का बहुत सिंपल सा फंडा है, केमिस्ट्री इज लव। समझ नहीं आती, हो जाता है, बहुत सिंपल। वैसे रखता हूँ केमिस्ट्री को, इसलिए हो जाती है। सोचूंगा तो फंसूंगा, इसलिए मैं सोचता ही नहीं। तुम लोगों ने बंद कर दिया सोचना ना ज्यादा। तुम सब लोग अपने लक्ष्य नहीं, लक्ष्य एम की तरफ जैसे दौड़ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? एवरीवन, यस। हेलो, सब लोग दौड़ रहे हो ना सही से? हाँ जी सर। यस सर। ओके, परफेक्ट, गुड गुड। ओके, अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है। गिव इट अ ट्राई प्लीज, ट्राई करो। वही अपना तरीका अप्रोक्सीमेशन वाला।
हाँ, अरे रे, थोड़ा बड़ा डायग्राम मिलेगा। हम्म मिल गया। ओहो, सर 8 पॉइंट कुछ आएगा। ओके। Just a moment. Just a moment. अरे कहाँ, हाँ ये रहा। ओके, तो 8 पॉइंट्स तो आंसर एक ही आया होगा। चेक करो, सही है तुम लोग का। डी। नीचे ही दिए होंगे आंसर्स तो, और क्या। कौन सा क्वेश्चन था? लो, ये तो मेरी अकल चल रही है आजकल, क्वेश्चन नंबर ही भूल गया कौन सा था। 25 डी होना चाहिए, 25 का। सर ए आ रहा है इसका। 20 को ए दिया हुआ है, ठीक है। मैं दोबारा करके देखूं एक बार, शायद कुछ गलती निकल गई हो। कौन सा है? हाँ, कहाँ गया बे? हाँ ये रहा। ओके, चेक करते हैं। ओके, आ सी एस बी आर मतलब एक ही एटम है, तो टोटल मास हो जाएगा 213 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। और यूनिट सेल रेजिस्टेंस कितनी है? 436.6। तो 4.36 इंटू 10 की पावर -8 का क्यूब। सर रैंक से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? जरूरत ही नहीं है, एक सी एस और एक बी आर है, दोनों मिला के 2 हुए ना। यस सर, यही हाँ, गलती मैं थी। बता रहा हूँ ना, लोगों की गलती है, मतलब लोगों को लगता है कि ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, नहीं हो सकता ना, ये एक सिंपल क्यूबिक है ब्रोमाइड का, ठीक है। और उसके बीच में कहीं सी एस बस रहा है, ऐसा है। यस सर। हाँ बस, अच्छा तभी गलती हुई। अच्छा वो 2 का फर्क, अच्छा ओके ओके ओके, फिर तो ठीक ही है। वो 2 का ही फर्क आ रहा होगा ना, हाँ सही है। हो गया ना सबसे? देखो, यस सर। ये 6, ये 213, नियरली 216 मान लो, 36 आ जाएगा, है ना, नियरली। अब 4 का क्यूब लगभग 64 के आसपास, तो 4.3 का लगभग कुछ और आगे। डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे, कुछ तो आएगा 5 के 4.4 पे आसपास। अप्रोक्सीमेटली 85। हाँ करेक्ट, 5 के आसपास आंसर आएगा, ए की ऑप्शन है ए, एंड दैट्स वेरी मच इट। ओके, अगला क्वेश्चन जरा ट्राई सर करना। हाँ, क्या? वन क्यों लिया था? वन क्यों लिया था? वन पे क्योंकि सिर्फ एक मल्टीप्लाई ही क्यों किया ब्रोमाइड है, जाए? इस बॉडी सेंटर्ड में एक ही ब्रोमाइड है, और एक ही सीजियम प्लस है। ब्रोमाइड्स कॉर्नर पे हैं, और सी एस बॉडी सेंटर पे, तो दोनों हुए तो एक ही ना। ओके ये सर। ये मिसकंसेप्शन, एक्चुअली ये लोग देखते हैं बीसी लिखते हैं, लोगों को लगता है रैंक 2 हो जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो एक ही एटम के लिए ना। यस सर। ओके ओके ओके, 26 बता दो यार, देख के आंसर आ जाएगा।
6 face is a 60. एग्जैक्टली फेस बोला है ना, फेस बोला है तो 6 इक्वली शेयर्ड। ठीक है, वैसे क्वेश्चन गलत है। अ फेस सेंटर एटम इज इक्वली शेयर्ड बाय हाउ मेनी यूनिट सेल, इस टाइप से करते हैं तो सारे यूनिट सेल के फेस सेंटर्ड एटम्स कितने यूनिट सेल और शेयर करते हैं, तो 6 हो गया, सीधा क्वेश्चन। यही होता अगर बॉडी सेंटर्ड तो, यही होता बॉडी सेंटर्ड 6 तो ही होता सर। नन। बॉडी सर सेंटर फिर अपने फेसेस से अंदर ही तो पहले, होता है। सर इन्होंने यूनिट सेल कहा है, कितने यूनिट सेल के साथ शेयर कर रहा है, तो हाँ, वो तो जितने। बॉडी सेंटर्ड जो होता है कोई यूनिट सेल शेयर नहीं करता ना। एक फेस को दो यूनिट सेल शेयर करते हैं, तो हर फेस पे एक यूनिट सेल हो जाएगा, 6, दैट्स इट, खत्म। यस मतलब पूरा इनकम्प्लीट सा है बट आंसर फिर भी आ जाएगा, कुछ खास नहीं, उतने तो हम सोच ही लेते होता तो। हाँ, 27, 27 बताओ, डाउट है? नो सर। नो सब सर। देख के हो गए सब लोगों से, XY3। यस ओके, 28। सर ये नहीं आ रहा। ओके, समझाता हूँ, बहुत सीधा है, ये सब पे मत जाना, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है, इसमें मत जाना। इतना ऑक्यूपाइड है, करेक्ट, और इतना होना चाहिए था, करेक्ट, गॉट इट? सब लोग समझ पा रहे हो इतनी बात? कैन एवरीवन अंडरस्टैंड दिस मच? ये डेंसिटी है पर होनी इतनी चाहिए थी, तो जो इसका फ्रैक्शन होगा 2.165 डिवाइडेड बाय 2.178, ये नियरली इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.94 करीब, करेक्ट? इतना ही आ जाएगा ना। इनने क्या पूछा है, अनऑक्यूपाइड, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, लगभग 0.06, मतलब 6 इंटू 10 की पावर -2। कोई ऑप्शन है? ये रहा, आ गया, आ गया, डन। समझ गए? वो एक्सरे और ये सब लिखना सब ये मतलब फुकाइयां कुछ नहीं है, ठीक है ना। मेन ओके काम सर। क्या है, कितना होना चाहिए था, मतलब इतना पैक ही हुआ है, तो जग बचा हुआ है वो क्या है, अनऑक्यूपाइड। अनऑक्युपाइड। क्लियर सब लोगों को? यस सर। यस सर। ऑल राइट, नेक्स्ट। इसमें मेल्टिंग का क्या रोल है, मुझे समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन में आज तक। इस क्वेश्चन में मेल्टिंग का रोल क्या है, HCP तो 12 ही होगा ना। यस सर। गजब क्वेश्चन। हाउ या 2000 कैटायन एनायन मिलके क्या बनेगा, आयनिक। और चिल्ला के लोग बोलेंगे सर पता है सर, डाइपोल डाइपोल सर, यस। फिर मुझे पता है डाइपोल डाइपोल बेटा बॉन्ड ही नहीं होता, ओह या दैट वन, ये होता है एक क्लास में, होता भी है ये सब चीजें, बहुत कुछ होते हुए देखा है। तुम लोग तो पता ही नहीं है ना, तुम लोग की क्लास तो बड़ी आराम से हो जाती है, पढ़ाई वढ़ाई भी हो जाती है, चीजें क्लियर भी हो जाती है, क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। नीचे पता नहीं क्या स्टोरी चल रही होती है, अगर मैं कहूं, अगर वो कहे, अगर ये कहे, अब तुम कह ही क्यों रहे हो, तुम साइंटिस्ट हो क्या बे? हाय, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग अगर बनाने लग जाए ना उस क्लास की, में व्यूज पूरे मिलेंगे, समझ में किसी को कुछ नहीं आएगा, इसलिए रिकॉर्डिंग 7 में करता हूँ मैं, 5 में करता ही नहीं गलती से भी। 31, सर ये आउच, पहले जैसा ही है, रिपीटेड XY3 क्वेश्चन। वाला। नहीं, जैसे ये वाला था, हम 2000 में ये क्वेश्चन डालेंगे और 2004 में ये क्वेश्चन डालेंगे, किसी को पता नहीं लगेगा क्वेश्चन सेम है। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट लोग है कसम से यार, मान गए सरकार हमारी, बहुत इंटेलिजेंट लोग है। खैर,
32। ला, ये क्या क्वेश्चन है? छोटा कैटायन छोटा एनायन। देखो, ये देखो, यश और क्रिश बिल्कुल छोटे छोटे से, बिल्कुल दिखते ही नहीं। ओ राइट, 33rd, 33rd। अच्छा, ब्रैग्स इक्वेशन जो होती है, मैं समझा देता हूं क्या है। ज्यादा मतलब इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। देखो, ये क्लास में लोग पूछते तो है, बट क्लास में मतलब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिलेबस के अंदर है नहीं है। और ये फिजिक्स में पढ़ाया जाता था उस समय, जब सारे बोर्ड से एग्जाम हुआ करते थे, ठीक है, जब AIPMT ये सब ऑल दैट था। अभी जैसे तुम्हें एक चीज बताता हूं मैं। मान लो लेयर्स हैं ऐसी, इस पे नहीं, पेंट पे। पेंट पे अच्छा बनेगा। ओहो, जरूरत तो पड़ नहीं रही इसकी। हाँ तो, हाँ, ओके। अब देखो, ये जो है ये प्लेन्स हैं, ये जो है प्लेन्स हैं, ये जितने भी ये सब हैं, दीज आर प्लेन्स, ठीक है। अब करते क्या है, एक सोर्स है एक्सरे का, एक एक्सरे का सोर्स है। अब ये क्या देगा? रेडिएशन। यस सर। अब ये रेडिएशन जो है ये पैरेलल लाइन की तरह आएंगी। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन ना। अब ये कौन सी रेज हैं? ये जो रेज हैं ये है, एक मिनट, इंसिडेंट रेडिएशन, करेक्ट। यस सर। अब अगर कोई एटम स्ट्राइक नहीं किया तो सीधे निकल जानी चाहिए, अगर एटम स्ट्राइक नहीं किया तो। बट अगर लेयर यस। लाइन वाइज एटम्स दिख रहे हैं या यूनिट्स दिख रहे हैं, तो ये टकराए क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। ओहो, हम्म, आहा, केसरी। अब सुनो ध्यान से, एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये वाला ट्राइंगल, एक ये और एक ये, ठीक। इस ट्राइंगल में जो ये डिस्टेंसेस हैं, ये छोटे छोटे से, ये डिस्टेंसेस हैं ये वाले, इन्हें कहते हैं हम इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस। हम क्या कहते हैं?